आग और बारूद से जल रहा है मिडिल ईस्ट। इजराइल ने उड़ाए ईरान के परमाणु ठिकाने। जवाब में आसमान से बरसी 150 बैलिस्टिक मिसाइलें। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक मौत की चीखें। नेतन्याहू बंकर में, ट्रंप की धमकी से और उबाल। राइजिंग लायन बनाम ट्रू प्रॉमिस 3, अब आर पार की जंग तय है। मिडिल ईस्ट की फिजा बारूद से भरी है। इजराइल ने लगातार दूसरी रात ईरान के मिलिट्री और परमाणु ठिकानों पर हमला बोला। शुक्रवार देर रात हुए इस अटैक में 78 लोग मारे गए, जबकि 350 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमला किया, जिसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर के मारे जाने की खबर अब तक निकल के सामने आई है। ईरान ने इस हमले का पलटवार किया और ट्रू प्रॉमिस 3 नाम से 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इनमें से 6 मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर गिरी, जिसमें 1 महिला की मौत और 63 घायल हुए। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन हमलों में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी टारगेट किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु समझौते की ओर नहीं लौटा तो अंजाम गंभीर होगा। यानी कि इस बीच ट्रंप भी कूद पड़े हैं और वो लगातार इस मामले को सुलझाने के लिए अब धमकी भी दे रहे हैं। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की खबर है। ईरानी एयर डिफेंस इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश में जुटा है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ बदले की कार्रवाई थी या जंग की अस्थायी शुरुआत हो चुकी है? दो देशों की दुश्मनी अब वैश्विक संकट में बदल रही है। एक ओर ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, परमाणु समझौते के बिना शांति नहीं मिलेगी। दूसरी ओर भारत, चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश खामोश निगाहें से इस पूरे मामले को देख रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को भी कॉल आया है और उन्होंने इस मामले पर ट्वीट भी किया, क्योंकि अब ये टकराव सिर्फ मिसाइलों का नहीं, ये टकराव है वर्चस्व का, सत्ता का। और शायद अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की धमक हो सकती है। ऐसे में विश्व की जो बाकी शक्तियां हैं वो चाहती है कि ये युद्ध ना हो और इस पे विराम लग जाए। अब आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ होता है। क्या शांति समझौता हो पाएगा या आग की लपटें और आगे बढ़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।